डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकों से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी ज़्यादा संख्या हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल भी प्रोवाइड कराइए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। और इसके साथ साथ अपना सुझाव भी आप दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लास बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। आइए उसी हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स पढ़े थे। तो अब किसी कोई डाउट नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं वहाँ पर कि समांतर श्रेणी का जो n पद होता है, n पद यानी जो Tn इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पर ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, यानी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म है। n क्या है? पदों की संख्या है। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर है। इस तरह से तो आइए हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो हम लोग कंटेंट पढ़ रहे हैं इसको हरस्वरूप शर्मा वाली बुक्स पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा वाली बुक से। यानी इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, इस बुक से। ये वाली बुक आपके पास हो तो ओपन करके जो है उसको पढ़िए। अगर नहीं है तो मैं जो कंटेंट यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसको आप यहाँ से पढ़िए। तो जैसे आइए इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। बुक अपनी ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज है, यही सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज है, तो इसी का ये हम लोग देखते हैं। ये सब एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी प्रश्नावली 9.1 पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 9 ये इसको हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो अभी तक हम लोग जैसे समांतर श्रेणी का n पद ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या दिया है? उदाहरण नंबर 1 क्या दिया है? श्रेणी 4, 8, 12, 16 का कौन सा पद 500 है? यानी इस तरह से दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1, यानी उदाहरण 1 क्या है? श्रेणी 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, इस तरह से का कौन सा पद 500 है? 500 है, इस तरह दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पता है? ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या क्या पता है? पहला पद पता है और अंतिम पद पता है। कौन सा पद 500 होगा?
कौन सा पद, अंतिम पद। अंतिम पद जो आएगा, जैसे इस तरह श्रेणी बन रही है ना, 4, 8, 12, 16 इस तरह श्रेणी आगे बढ़ रही है, तो अंतिम जो पद है लास्ट में कौन है, 500 है। लेकिन ये जो 500 अंतिम पद है किस पद पर है, किस पोजीशन, किसरे नंबर पर है, यानी शुरू से जो है किस नंबर पर है, 10वें नंबर का है, 12वें नंबर का है, 20वें नंबर पर है, 50वें नंबर पर है, 100वें नंबर, किस नंबर पर है। लास्ट वाला नंबर हमको पता है, लेकिन किस नंबर पर है। तो यानी क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो मालूम क्या क्या है, जैसे देखिए मालूम हमको है ए मानी प्रथम पद, ए क्या है 4 है, और डी हम लोग कैसे और क्या मालूम है, जैसे tn पता है, tn मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद की जो संख्या है कितनी है, 500 है, 500 ये पता है। तो और क्या क्या हमको निकालना है, डी यहाँ से निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, मैं डी निकालने के लिए बताया हूँ ना, पिछली क्लास में डी निकालने के लिए कैसे बताया हूँ, कॉमन डिफरेंस कैसे बताया निकालने के लिए, सर्वांतर। अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद घटाएंगे। तो अगर जो अंतर अगर समान मिलेगा तो वही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। तो यहाँ से जैसे डी हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 8 में से 4 को हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आया। इस तरह से फिर और जैसे निकालिए, 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। सब जगह देखिए समान डिफरेंस आ रहा है ना, यानी इसका अंतर, इस पद का अंतर समान आ रहा है, इस पद का अंतर समान आ रहा है। इसी तरह जैसे देखिए और जैसे देख लीजिए, 12 में से जैसे 8 घटाएंगे तब भी देखिए 4 आ रहा है। तो यानी अगले पद में से पूर्व पद को हम घटा रहे हैं सर्वांतर निकालने के लिए, अगले पद में से पूर्व पद को हम घटा रहे हैं, तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है, सर्वांतर प्राप्त हो रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो रहा है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, मैं पिछली क्लास में बताया हूँ कि अगले पद में से पिछला पद घटाइए, अगले पद में से पिछला पद घटाइए, अगले पद में से पिछला पद घटाइए। अगले पद में से पिछला पद जो घटाएंगे, जो संख्या निकल कर आएगी, वो संख्या आप देखेंगे हर जगह समान नहीं मिलेगी। जैसे मैं अगले पद में से पिछले पद घटाया तब भी 4 आया, फिर अगले पद में से पिछले पद घटाया तब भी 4 आया, फिर अगले पद में से पिछले पद घटाया तब भी 4 आया। ये जो समान, सब जगह जो समान अंतर आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर, यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, डी कितना है, डी की वैल्यू क्या निकल कर आई, डी की जो वैल्यू निकल कर आई, क्या निकल कर आई, 4। और क्या हमको निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है, एन की वैल्यू यही निकालना है, यानी एन की वैल्यू निकालना है। एन बराबर क्या होगा, तब ये वही वाला फार्मूला आप रखिए, क्या टी एन इक्वल टू क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन पोजीशन क्या रखेंगे, 500, यानी अंतिम जो पद है उसकी संख्या कितनी है, अंतिम जो पद है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी अंतिम जो पद है टी एन मतलब क्या, अंतिम पद की जो वैल्यू है उसको टी एन हम बोलेंगे। यहाँ टी एन मतलब क्या, अंतिम पद की जो वैल्यू है, यानी अंतिम पद का जो मान है, या nवां पद का जो मान है। तो nवां पद का जो मान है यहाँ क्या है, 500 है, तो यहाँ हम 500 रखेंगे, 500। ए पता है, ए कितना है, ए 4 है, ए 4 है, प्रथम पद 4 है, प्लस एन हमको नहीं पता है, एन नहीं पता है, एन निकालना है, एन रख दीजिए ऐसे, एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 4, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 इंटू 4। अब जैसे देखिए यहाँ से 500 इक्वल टू 4, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n और माइनस 4, इस तरह से ध्यान समझिएगा। 4 में मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाई n होगा तो 4n होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1, 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 4 होगा, प्लस इंटू माइनस जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए यहाँ +4 है, यहाँ -4 है, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ साइन क्या है, प्लस है, यहाँ साइन क्या है, माइनस है। साइन अपोजिट जब रहता है बड़े वाले पद में से हम छोटा पद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। तब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट है तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी बड़े में से छोटा जो है सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ बड़ा नहीं बल्कि दोनों समान है, यानी 4 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 0 होगा। यानी 4 में 4 जब घटाओगे क्या होगा, 0 होगा ना। तो वही यहाँ पर क्या है, 0 है। तो क्या बचा यहाँ पर, 500 इक्वल टू 4n, और n इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500/4।
तो कितना हो जाएगी, ये कितना है, n बराबर तब कितना है 125 125 यानी 125। यंग वैल्यू क्या है 125, यही निकालना था। n बराबर क्या है, n बराबर 125 यानी श्रेणी 4, 8, 12, 16 का कौन सा पद 500 है, कौन सा पद है 125वां पद। इस तरह श्रेणी बढ़ रही है, इस तरह श्रेणी बढ़ती जाएगी 125वें पद पर यानी 125वें पोजीशन पर 125वें पद पर ये संख्या हमको मिलेगी क्या 500 मिलेगी। यानी 125वां पद जो है 500 का है, ये हमको निकालना था। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए, नोट करिए, इसको नोट करिए, तब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कोई डाउट नहीं है किसी को ना, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नोट करते रहिए, उसके बाद अगला एग्जाम्पल भी हम लोग देख रहे हैं। नोट हो गया, आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, उदाहरण 2 क्या है, श्रेणी 3, 5, 7 डॉट यानी एंड सो ऑन 51 में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, यानी फिर पूछ रहा है, कुल पदों की संख्या पूछ रहा है। श्रेणी 3, 5, 7 एंड सो ऑन, लास्ट वाला जो पद है, लास्ट वाला जो पद की संख्या है कितनी है 51 है, तो पूछ रहा है में कुल कितने पद हैं। तो हमको फिर क्या निकालना, वही n निकालना है। तो आप इसको नोट करिए, नोट हुआ। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या है, श्रेणी 3, 5, 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक, लास्ट जो पद है क्या है 51 में कुल कितने पद हैं, में कुल कितने पद हैं। कुल कितने पद हैं, इसको नोट कर चुके बच्चे आप। तो अब मिटा रहा हूँ मैं, नोट कर लिए, ठीक है, 10 सेकंड में और समय दे रहा हूँ, नोट करिए। नोट हो गया, आइए देखते हैं। जैसे देखिए बच्चे, इसमें क्या दिया है, प्रथम पद दिया है यानी ए दिया है, ए बराबर क्या है 4, और टीएन भी दिया है। टीएन मतलब अंतिम पद की संख्या, अंतिम पद संख्या क्या है, यानी अंतिम पद संख्या या वैल्यू मान, अंतिम पद का मान कितना है 51 है, अंतिम पद का मान कितना है 51 है। इस तरह से ए पता है हमको, एन पता है, और डी हम आप निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पूर्व पद घटा करके। जैसे देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे क्या होगा 2 आया। इसी तरह फिर जो है डी बराबर जैसे यहाँ निकालेंगे क्या, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। इस तरह से तो डी की जो वैल्यू निकल कर आई क्या आई 2। डी की वैल्यू जो निकालेंगे अगले पद में से पिछले पद में जो घटाएंगे, अगले पद में से पिछले पद जो घटाएंगे, समान अंतर हमको मिलेगा, समान संख्या प्राप्त होगी। अगर समान संख्या नहीं प्राप्त होगी तब समांतर श्रेणी नहीं है, ये भी जान लीजिए।
अगले पद में से हम पूर्व पद को जब घटाएंगे तो उसका जो डिफरेंस निकल के आएगा, अंतर निकल के आएगा, हमको एक समान संख्या प्राप्त होगी सब जगह। जैसे देखिए यहाँ घटा रहा हूँ तब भी 2 आ रहा है, यहाँ घटा रहा हूँ तब भी 2 आ रहा है। अगर समान संख्या का जो अंतर नहीं आएगा, यानी जो अंतर आ रहा समान संख्या नहीं होगी, तब समांतर श्रेणी नहीं होगी, तब दूसरी कोई श्रेणी बनेगी। तो अगले पद में पिछले पद जब घटाएंगे समान अंतर हमको प्राप्त होगा, तभी श्रेणी जो होगी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो डी वैल्यू हमको पता होगा, डी वैल्यू 2 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, एन वैल्यू, इसको मैं मिटा रहा हूँ। क्या निकालेंगे, एन वैल्यू निकालना है, यानी ए पता है, एन टी एन पता है, डी पता है, एंड डी की वैल्यू क्या पता है 2, और एन वैल्यू पूछ रहा है, एन वैल्यू क्या होगा, एन वैल्यू क्या होगी यही हमको पता करना है। तो अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, टी एन यानी अंतिम पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से। अब देखिए टी एन यानी अंतिम पद की जो वैल्यू है क्या दिया है 51 आप रखिए 51, और एक वैल्यू क्या है पता हमको 4 है पता, प्लस एन हमको निकालना है, एन ऐसे रखेंगे -1, डी वैल्यू कितनी है 2 है, 2 रखेंगे। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर 4 + 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में, तो एन के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2n, 2 मल्टीप्लाई फिर 1 करेंगे 2 होगा, प्लस इंटू इसका साइन क्या है प्लस है, इसका साइन क्या है माइनस, माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या होगा माइनस होगा। इसी तरह इसका साइन यहाँ प्लस था, एन का भी साइन क्या था प्लस था, प्लस इंटू जब प्लस करते तो क्या होता था, प्लस इंटू प्लस जब करेंगे क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ माइनस हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ +4 है और यहाँ -2 है, यानी साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट है तो बड़े पद में छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। 4 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, यानी इस तरह समझिए 51 = 2n, 4 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब जैसे देखिए अब पक्षांतर करेंगे हम लोग, यानी ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो वेरिएबल एक तरफ करेंगे, चर एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे हम लोग। तब यहाँ जैसे देखिए 2n हम यहीं रहने देंगे, पक्षांतर के इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा 51 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से 51 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इधर प्लस साइन था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन साथ हो जाएगा ना, चिन्ह बदल जाएगा। तो अब 51 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 51 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा 49, तो इक्वल टू कितना 2n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 49 पूरे का पान 2। अब n वैल्यू तो फिर क्या आ गई, यहाँ से n वैल्यू क्या निकल के आई। अब जैसे देखिए यहाँ कितना आएगा, मतलब कि n वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है 24.5 आ रहा है, इस तरह से। यानी n वैल्यू जो क्या है 24 हम मान चल रहे हैं, यानी n वैल्यू जो निकल के आई 24, 24 इस तरह से। दशमलव हम लेंगे नहीं ना, तो हम n बराबर क्या आएगा 24 आया, इस तरह से। यहाँ तक कोई किसी डाउट, सॉरी एक मिनट, एक वैल्यू 3 है यहाँ पर ना, एक वैल्यू जैसे 3 है ना, प्रथम पद क्या है 3 है, तो प्रथम पद यहाँ हम क्या लिखेंगे 4 नहीं रखेंगे बल्कि 3 रखेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे 3 रखेंगे, इस तरह से 3 रखें हम लोग। अब क्या होगा यहाँ पर, अब 3 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 3 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 आएगा ना, यहाँ पर 1 होगा। फिर इसी तरह यहाँ इधर आएगा
इधर हाँ इधर +1 है, इधर +1 है, इधर आएगा तो क्या होगा -1 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -1 हो गया। तो -1 हो गया, 51 में से ये 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 50 आएगा। यानी यहाँ क्या है 50 आया, 50 = 2n। तो n = क्या हो जाएगा 50 पूरे का पान कितना 2, इस तरह से। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n = 50/2। तो n = कितना आ गया 25। यही निकालना था, यही आंसर है। इस तरह से यही आपको निकालना था। तो आप इसको नोट करिए। नोट करिए इसको। नोट हो गया, नोट करिए। जो भी कंटेंट आप लोगों ने समझ में बच्चे, उसको पहले 1 बार 2 बार क्लास रिवाइज कर लिया करिए। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो भी डाउट हो अपने डाउट को जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास रिवाइज करते हुए फिर वहाँ आगे फिर बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नोट हो गया। नोट करिए। आगे चलें, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि उदाहरण 3 में क्या कह रहा है, ए वाला 2 क्वेश्चन है, एक ए है एक बी करके है। ये क्या कह रहा है, श्रेणी 76, 72, 68, 64, फिर इस तरह से आगे बढ़ रही है। कौन सा पद जो है शून्य है, कौन सा पद शून्य है। यानी अंतिम जो पद कह रहा है, अंतिम पद की जो संख्या कह रहा है क्या है, शून्य। और यह पूछ रहा है हमको। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। ऊपर तो मैं आप लोग लिख चुके हैं, ऊपर नोट कर चुके होंगे ना, ऊपर नोट हो गया होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 का यानी उदाहरण उदाहरण 3 का ए क्या कह रहा है, 3 का ए क्या कह रहा है कि श्रेणी क्या है, श्रेणी 76, 72, 72 और उसके बाद फिर 68, फिर क्या है 64 एंड सो ऑन का कौन सा पद शून्य है। शून्य है। अब यहाँ हमको क्या पता है, ए पता है, ए क्या है 76 है। डी हम लोग पता कर लेंगे। डी कैसे पता करेंगे, अगले पद में से पूर्व पद को हम घटाएंगे। यानी 72 में से 76 को हम घटाएंगे, कितना आएगा। तो अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है,
साइन अपोजिट रहता है तो बड़े पद छोटा पद हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। तो 76 बड़ा है, 72 क्या छोटा है। 76 72 घटाएँ क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, माइनस, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यानी डी की जो वैल्यू निकल कर आई है -4। इसी तरह और भी आप चेक कर लीजिए। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 68 में से डी इक्वल टू 68 में से 72 का आप घटाइए। तो 72 घटाएंगे तो क्या आएगा, बड़ा कौन है 72, छोटा कौन है 68। और साइन क्या है, अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस। बड़े पद में छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा पद क्या है 72 है, 72 में से 68 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। डी इक्वल टू क्या, -4। ये जो देखिए जो डिफरेंस सब जगह समान आ रहा है वही क्या है, सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस है। अगर डिफरेंस सब जगह समान नहीं आएगा तब ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं तब रहेगी, तो दूसरी कोई श्रेणी बनेगी। तो यानी जो डी की वैल्यू निकल कर आई है, डी की वैल्यू जो निकल कर आई है -4। यानी अब डी आप लोग निकाल लेंगे ना। मैं आप लोग सिखाना यही चाह रहा हूँ, डी कैसे निकाला जाता है। डी कैसे निकालेंगे, अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे, अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे, अगले पद में से पूर्व पद घटाएंगे। अब जो देखेंगे घटाने के बाद जो अंतर निकलेगा, सब जगह अंतर हमको समान प्राप्त हुआ। जो समान अंतर सब जगह प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर। यानी सब जगह अंतर समान मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, डी हमको पता हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर चुके होंगे। डी हमको पता हो गया ना। तो और क्या पता है इसमें, कौन सा पद शून्य है, यानी टी एन का वैल्यू भी दिया है। क्या टी एन का वैल्यू क्या दिया है, शून्य। टी एन वैल्यू क्या दिया है, शून्य। तो एन हमको निकालना है, एन फाइंड आउट करना है। तो एन फाइंड आउट करना है, तो कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो यानी पदों की संख्या हम एन मान ले रहे हैं, एन मान लीजिए। तो यही एन हमको निकालना है। तो एन कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे। कौन फार्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब जैसे देखिए बच्चे यहाँ पर टी एन वैल्यू क्या है, टी एन वैल्यू क्या दिया, कौन सा पद शून्य होगा। टी एन यानी कौन सा पद शून्य होगा, यानी जो अंतिम पद है क्या दिया है, शून्य दिया है। अंतिम पद की जो वैल्यू है, अंतिम पद का जो मान है क्या दिया है, शून्य दिया है। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे, शून्य रख दीजिए। एक वैल्यू क्या है 76 है, 76 हम रखेंगे। प्लस एन, एन हमको निकालना है, एन -1। डी की पोजीशन को हम क्या रखेंगे, -4, यानी इंटू -4। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बोलिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर 0 इक्वल टू, अब यहाँ जैसे देखिए 76 प्लस, अब जैसे देखिए अब ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई एन करेंगे क्या आएगा, 4n होगा, 4n हुआ। अब माइनस इंटू जब प्लस करेंगे, यहाँ क्या है प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस है। प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तब यहाँ क्या होगा माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -4 हो, -4n। अब 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट हो बोलिए, कोई डाउट नहीं है ना। अब जैसे देखिए +4 है प्लस 76 है, साइन क्या है सेम है। जब साइन सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, साइन वही रहने देते हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 76 में 4 जब ऐड करेंगे क्या होगा, 80 आ जाएगा। 80 - 4n इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे और वेरिएबल को एक तरफ करेंगे। तो कांस्टेंट की इस तरफ ले आएंगे, 0 - 80 हो जाएगा, यानी प्लस 80 है तो इधर आएगा -80 होगा। पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और इधर क्या है -4n, इस तरह से। तो यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना। जैसे देखिए तब फिर अब 0 में से 80 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, -18 ही आएगा, यानी -80 इक्वल टू -4n। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया माइनस माइनस से, यानी 80 इक्वल टू क्या 4n। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या 80/4। तो क्या हो जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पर।
यानी एन की जो वैल्यू निकल कर आई क्या जीरो नहीं 20, यहाँ पर एन की जो वैल्यू आई 4 जब डिवाइड करेंगे 80 को तो क्या आएगा 20 आएगा ना, यानी 20 चौक 80 होता है ना, क्या आएगा 20 आएगा। n बराबर 20, यानी पदों की संख्या क्या 20, यानी यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। अतः पदों की संख्या बराबर क्या 20, इस तरह से हुआ। तो कोई डाउट हो तो बोलिए, इसके वो आप नोट करिए, पहले नोट करिए। इस तरह से जो एग्जाम्पल हैं, मैं एग्जाम्पल सब मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। आपके बुक में भी कोई और एग्जाम्पल हो, आप इस तरह से अपना एग्जाम्पल सॉल्व करिए। जो भी एग्जाम्पल ना आए वो उसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स बोलिएगा, हम उसको जो है सॉल्व कराएंगे। वैसे जितने एग्जाम्पल हैं मैं उसको सॉल्व करते हुए हम चलेंगे खुद। लेकिन आप लोग हम 3 बुक पढ़ा रहे हैं, कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो अगर जो भी कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से, वो भी कंटेंट जो भी कंटेंट मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपनी बुक में ओपन करके पढ़ना शुरू करिए, पढ़िए। अगर कोई एडवांस कंटेंट आपको दिया है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हमारे पढ़ाने के बावजूद कोई एक कंटेंट दिया है, तो उस कंटेंट को आप सॉल्व करिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसका सलूशन यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा ना, नोट हो गया? तो अब यहीं तक रख रहे हैं हम, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।